ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सेंटर सुनाम आर्ट गैलरी में यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपको माधुरी बहन जी ने पूरे सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया और आज आपको जो उनका एक भाग रह गया सीढ़ी के चित्र का, वो आप सबको 84 जन्मों की कहानी क्या है, मनुष्य 84 लाख नहीं 84 जन्म कैसे लेते हैं, 84 जन्मों की कहानी आप सबके आगे दर्शाई जाएगी। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये आप सुनेंगे, बहुत ही अच्छा एक आपको असली रूप में ज्ञान मिलेगा कि आज तक हम जो सुनते आ रहे थे कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं बल्कि हम सब 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योत स्वरूप जो हम सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और वो हम ज्ञान यहाँ इस सीढ़ी के चित्र में आप सबको दर्शाया गया है कि जब हमारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो वो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पहले इसमें दिखाया है सीढ़ी के चित्र में। आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको एंड तक देखेंगे और बहुत सुंदर रूप में ये सीढ़ी का चित्र दर्शाया गया है। सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि जैसे आप देखेंगे कि ये सत्युग दिखाया है ऊपर का, और इसकी 8 सीढ़ी दिखाई गई हैं, 8 पौड़ियाँ दिखाई गई हैं, और इसमें दिखाया गया है कि जो सत्युग था जहाँ श्री राधे और श्री कृष्ण ये छोटेपन में दिखाए गए हैं, और ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण इनका बड़ा रूप दिखाया गया है कि सत्युग के अंदर क्या होगा, श्री राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और सर्वगुण संपन्न है ये आत्माएं, 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म होंगे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म दर्शाया गया है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के वंशज हैं कि हमारा आदि से ही कैसा सत्युग कैसा था, हमारा आज स्वरूप हमारा कैसा था, और ऐसा प्यारा जो सत्युग था जो आपको पहले भी वैकुंठ दर्शन में दर्शाया गया था कि किस तरीके से ये हमारा ये सत्युग बहुत प्यारा युग, जहाँ एक राज्य एक धर्म एक कुल एक मत एक राज्य होगा, और ऐसा सुंदर संसार होगा जहाँ सच में जो आप सबकी इच्छा भी यही है कि हम सब ऐसे संसार की कल्पना करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो ऐसा भारत सोने की चिड़िया था जहाँ यहाँ 8 जन्म होते हैं, 9 लाख देवी देवताओं का राज्य, यहाँ 9 लाख संख्या होती है, और सूर्यवंश राज्य कहलाया जाता है। ये सूर्यवंश राज्य है, और धीरे धीरे ये महान आत्माएं भी अपने समय अनुसार नीचे आती हैं, और फिर श्री त्रेता युग शुरू होता है। वहाँ 8 जन्म होते हैं, 150 वर्ष की आयु रहती है सतयुग में, और जैसे फिर त्रेता युग शुरू होता है कि जैसे रामचंद्र, जैसे दशरथ जो वो सूर्यवंश राजा कहलाते थे, जब श्री राम का जन्म हुआ तो इतने में चंद्रवंश शुरू हुआ, तो इसलिए श्री राम के पीछे क्या लग गया, चंद्र, रामचंद्र, तो यहाँ चंद्रवंश शुरू हो गया। और यहाँ सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के अंदर 14 कलाएं रह जाती हैं और 12 जन्म श्री राम और सीता का राज्य। यहाँ पर भी यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या हो जाती है, और आप सोचेंगे ये कितना राम राज्य, कहते हैं ना, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। इतना सुंदर ये राम राज्य होगा जहाँ पवित्रता होगी और सब देवी देवता के रूप में होंगे, पवित्रता होंगी इस युग के अंदर, तभी तो आज इनको मानने जाता है, पूजा जाता है। ये पूजनीय तभी बने क्योंकि पवित्रता है वहाँ पर, इसलिए पूजनीय बने ये। इसलिए दिखाया है कि सतयुग और त्रेता युग ये बहुत बहुत प्योर युग थे, बहुत प्योर युग कहेंगे कि जहाँ विकारों का नाम निशान भी नहीं है, और सब देवी देवता के रूप में होते हैं, इसलिए ये पूज्य स्वरूप है। जैसे जैसे नीचे की ओर उतरे, अब जैसे कहते हैं ना, सुख में
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सुख था तो किसी ने परमात्मा को भी नहीं याद किया। और जैसे जैसे सतयुग और त्रेता, बैंक बैलेंस पूरा हो गया कि जैसे आत्मा ने अपने जो कमाई की हुई थी वो कमाई जैसे आत्मा ने खा के पूरी हो गई, और धीरे धीरे द्वापर युग में गिरावट शुरू हो गई। तो जब गिरावट शुरू हुई और यहाँ पर द्वापर युग के अंदर ही गिरावट का कारण बना, जहाँ अपने आप को जैसे बाइबल में कहा कि हे मानव तो ये फल मत खाना, नहीं तो तेरे अंदर शैतान पैदा हो जाएगा। तो वो कौन सा फल था? ये पूरी बॉडी कॉन्शियस आ गई, बॉडी कॉन्शियस में आए, और बॉडी कॉन्शियस में आते ही अपने आप को जब बॉडी कॉन्शियस में लाने लगे तो उनके अंदर बुराई का रूप आने लगा। तो वो क्या आने लगा कि वो अंदर काम क्रोध की अग्नि पैदा होने लगी। जब ये चीज़ें आएंगी तो उनके साथ साथ और भी सारे विकार आने लगे। तो फिर धीरे धीरे देखो, जो मानव कभी अच्छा होता है, जब वो बुराई के संग में आ जाता है तो वही मानव की गिरावट अनेक कुरीतियों के कारण हो जाती है, तो वही मानव की स्थिति गिरावट की हो जाती है। ऐसे ही द्वापर युग जब आया तो सब गिरावट का युग आया। तो यहाँ से भगवान को याद करना शुरू किए, भगवान को याद किया, परमात्मा को याद किया, निराकार परमात्मा शिव की पूजा की। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने पूजा की, और वो निराकार परमात्मा शिव की पूजा की। अव्यभिचारी भक्ति माना एक की भक्ति शुरू हुई। धीरे 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 यही देवी देवताओं की आत्माएं अपने आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बने। धीरे धीरे श्री कृष्ण की पूजा, श्री राम सीता की पूजा, राधे कृष्ण की पूजा, इसी तरीके से धीरे धीरे गणेश की पूजा, इस तरीके से करते करते आज आप सोचेंगे यहाँ फिर भी देव पूजा होती है, 8 कला 21 जन्म हो जाते हैं, फिर भी कुछ रजो प्रधान स्थिति रहती है। जैसे वहाँ सतो प्रधान रहती है, सतो प्रधान और रजो प्रधान हो गई। यहाँ पर गिरावट और धीरे धीरे आती गई, और इसी तरीके से देव पूजा होती गई, फिर भी इतनी स्थिति खराब नहीं थी द्वापर युग के अंदर। और हमारे धर्म पिता भी आए, जैसे आपको कल हमारे माधुरी बहन जी ने बताया, इसी तरीके से द्वापर युग में ही धर्म पिता भी हमारे आए। जैसे बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, और इसी तरह इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, संन्यास धर्म आया। धीरे धीरे ये 4 युग हमारे यहाँ द्वापर युग में आए। तो वो आत्माएं भी आई, उन्होंने अपने धर्म के अंदर अपना प्रभु का संदेश जो दिया, उन्होंने भी एक संदेश दिया कि हम गॉड के मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, हम भगवान का मैसेज देने के लिए इस संसार में आए हैं। भगवान तो हम सब का वो एक है, वो परमात्मा एक है। और उन्होंने धीरे धीरे फिर ये भक्ति के बाद, ये फिर द्वापर के बाद कलयुग आया। तो द्वापर के जब बाद कलयुग आया तो कलाहीन होता गया। आप सोच रहे हैं पेड़ों की पूजा, मनुष्य की पूजा, अग्नि की पूजा, आज कितना भी सब कुछ कर रहे हैं, संत सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गिरावट संसार उतनी ही जल्दी आता जा रहा है। कुरीतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं कलयुग के अंदर, और सब कुछ आप देख रहे हैं कैसे लड़ाई झगड़े हो रही हैं, कितना आज मार काट हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितना आज संसार गिरता गिरता नज़र आ रहा है। और हम सबको मालूम है कि ये संसार बहुत गिरावट, जितना जितना आज परमात्मा कहते हैं ना, ज्ञान भी बहुत हुआ, लेकिन गिरावट भी उतनी ही ज़्यादा होती जा रही होगी। ऐसी कोई बुराई वाला संसार नहीं होगा। तो ऐसे संसार की रचना के लिए परमात्मा ने उन आत्माओं को चुना जो इस संसार के हीरो एक्टर थे, और वो भी धीरे धीरे ऊपर से नीचे चक्कर लगाते लगाते यहाँ आए। यहाँ मानव के 42 बर्थ हो जाते हैं, और 42 जन्म कहेंगे तो ये हो गया 8, 12, 21 और 42, 83 जन्म कहेंगे। और धीरे धीरे परमात्मा ने फिर जैसे ही परमात्मा ने उन हीरो एक्टरों को चुना कि जो ऊपर से नीचे आए, परमात्मा को पहचान थी उन बच्चों की, तो परमात्मा ने उन बच्चों को चुना जिनका वो उनको चुन करके इस संगम युग पर परमात्मा ने कहा कि कलयुग का एंड और सतयुग की जो आद होंगी। और जो सतयुग की आद है
वो है संगम युग, है ना। कलयुग के बीच में से ही परमात्मा कहते हैं कि 100 वर्ष परमात्मा इस सृष्टि के अंदर जब आते हैं तो 100 वर्ष लेते हैं, और 100 वर्ष के अंदर अंदर हम सब बच्चों को ये पूरा ईश्वरीय यही ज्ञान देते हैं परिवर्तन होने के लिए। हम सबको कहा कि बच्चे तुम देवता थे और कैसे नीचे गिरे, अब कैसे फिर से स्मृति दिलाई हम बच्चों को कि बच्चे तुम देव आत्माएं थी। तो देव आत्मा की स्मृति परमात्मा ने इनको भी दिलाई, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा दिखाए गए हैं, और हम इनके द्वारा ही फिर हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला। इन्होंने भी अपनी लाइफ को फिर ऊंचा बनाया और हम सबको भी ऊंची बना रहे हैं। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमें ये जो ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं संगम युग में, ये एक जन्म हमारा जहाँ हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है, सुधार आता है। जब हमारा जीवन सुधार की ओर हो जाता है तो हम वही देवत्व की ओर चलते हैं, अपने चरित्र को ऊंचा बनाते हैं। तो हम जब चरित्र ऊंचा आए होगा, श्रेष्ठ होगा, और हम सतयुग की तैयारी के लिए हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो संगम युग में परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं और हमारी विकारों की आहुतियाँ लेते हैं। बच्चे, जब तक आप इन विकारों की आहुतियाँ नहीं दोगे, जब तक इन कुरीतियों से नहीं निकलोगे, तब तक सतयुग के मालिक नहीं बन सकते। सतयुग की देव आत्माएं तब बनोगे जब प्योर स्वरूप होगा, आपका उठना बैठना खाना पीना चलना सब कुछ एकदम शुद्ध होगा, तब संसार के आप बच्चे ऊंचे बन सकते हो। फिर से परमात्मा सतयुग का ज्ञान दे रहे हैं और फिर से हम उस दुनिया के मालिक बनेंगे। तो ये है हमारा एक जन्म संगम युग का, जिसको हम 84वां जन्म कहते हैं। इस 84वें जन्म में परमात्मा फिर से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और फिर से हम परम धाम आत्माएं जाएंगी। उसके बाद सतयुग के अंदर हम फिर से अपना ये पाठ शुरू करेंगे। तो परमात्मा इस संगम युग पर हम सब बच्चों को सत्य ज्ञान देने आए हैं, और वो प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो अपना ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि बच्चे जागो, समय पहचानो, भारत में स्वयं भगवान आ चुके हैं और भगवान अपना कार्य करा रहे हैं, और वो हम सबको आगे कर्मों की गहन गति को भी समझा रहे हैं कि कर्म की गहन गति क्या होंगी, और जितना हम कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, पूजनीय बनाएंगे, तो हम संसार के लिए सैंपल बनेंगे। तो हो नहीं सकता कि सतयुग आए ना, सतयुग अवश्य आएगा, और आप सबका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। आप सभी इस आर्ट गैलरी का अवलोकन जो भी सुन रहे हैं, कभी भी आकर किसी समय भी आकर के ये कर सकते हैं, और बहुत सुंदर जो परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ हमारा हेड ऑफिस माउंट आबू में है, और वो हम सबको भी परमात्मा की सारी वैल्यूज़ हम सबके जीवन में देते हैं, और आप सभी का स्वागत है। और हम सब चाहते हैं कि आप इस ईश्वरीय ज्ञान को ज़रूर, ये जो 7 डेज़ कोर्स आपको सबके लिए कराया जा रहा है, आप धारण करेंगे, सुनेंगे, औरों को भी शेयर करेंगे। ओम शांति।